गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एल्गी वाला जो आपका पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम एल्गी के जनरल पढ़ रहे थे। आज से हम एल्गी के मेंबर्स शुरू करेंगे और उसमें पहला मेंबर है वॉलवॉक्स। अब सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, डिवीज़न एल्गी, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वोल्वोकेल्स, फैमिली वोल्वोकेसी और जीनस वोल्वोक्स। तो इस क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियोस में बताया था। तो एल्गी की जो क्लासेस हैं उसमें सबसे पहली क्लास है क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। तो आज क्लोरोफाइसी का पहला मेंबर जो कि आपके सिलेबस में है वॉल्वॉक्स, वो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अक्रेंस यानी प्राप्ति स्थल कहाँ पाए जाते हैं। वॉल्वॉक्स की करीब 20 जातियां हैं, जिनमें से करीब 5 जातियां भारत में पाई जाती हैं। वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स ओरियस, वॉल्वॉक्स प्रोलिफिकस और वॉल्वस अफ्रीकानस, ये इसकी प्रमुख जातियां हैं। ये एल्गी फ्रेश वाटर यानी अलवणीय जल में पाई जाती है। ये कॉलोनी के रूप में पाई जाती है और पोखर, तालाब, झील आदि में हरा पिन हेड के रूप में तैरते हुए पाई जाती है। और अगर इनकी संख्या अधिक हो तो पूरा वाटर जो है वो ग्रीन दिखाई देने लगता है। वॉल्वॉक्स शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है वॉल्वियर यानी लुढ़कना। इसी कारण से इस एल्गी को लुढ़कनी शैवाल यानी रोलिंग एल्गी भी कहा जाता है। ये पानी में गोल हरे पिंड के समान दिखाई देती है। अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना। अब जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक कॉलोनियल शैवाल है यानी कॉलोनी के रूप में पाई जाती है, जिसकी आकृति गोलाकार या अंडाकार हो सकती है। इसका रंग पीला हरा होता है और ये कॉलोनी जो है भीतर से खोखली होती है और इसके आगे और पीछे का सिरा, उसमें स्पष्ट विभेदन यानी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है। इसके आगे वाली सेल्स में ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं वो वेजिटेटिव होती हैं यानी कायिक कोशिकाएं होती हैं, जबकि पीछे वाला जो भाग है उसमें ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी प्रजनन कोशिकाएं होती हैं। ये सेल्स सामान्य सेल से करीब 10 गुना तक बड़ी हो सकती हैं। दूसरी जो इस कॉलोनी की विशेषता है वो ये है कि इस कॉलोनी में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, कोशिकाओं का जो नंबर है वो निश्चित होता है। यानी वॉल्वॉक्स की विभिन्न जातियों में इन सेल्स का नंबर जो है वो निश्चित होता है। ये 500 से लेकर 60,000 तक हो सकती है। इनका नंबर भी निश्चित होता है और इनका अरेंजमेंट जो है वो भी निश्चित होता है। तो ऐसी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। इस सिनोबियम का आकार जो है ऑलपिन के सिर के बराबर
करीब 0.5 मिलीमीटर होता है। इन सेल्स के चारों ओर श्लेष्मा या म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रत्येक सेल के चारों ओर भी श्लेष्मा प्रेजेंट होता है और ये सेल्स आपस में तंतुओं द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिससे कि ये सभी सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसकी प्रत्येक सेल में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका मूवमेंट होता है। कॉलोनी में कई डॉटर कॉलोनीज भी देखी जा सकती हैं। अब अगर हम कॉलोनी की सिंगल सेल को देखें, तो जैसा कि आप दूसरे वाले डायग्राम में देख रहे हैं, इसके सिंगल सेल का स्ट्रक्चर। इसकी सिंगल सेल जो है ये नाशपाती के आकार की होती है, यानी नीचे से ब्रॉड और ऊपर से नैरो होती है या पॉइंटेड होती है, और इसके ऊपर वाले सिरे से 2 इक्वल लेंथ की फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सेल के चारों ओर सेल वॉल होती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें जहां से फ्लैजिला निकलते हैं, ठीक उसके नीचे 2 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी ये जो फ्लैजिला है ये बेसल ग्रेन्यूल से निकलते हैं, और बेसल ग्रेन्यूल्स के नीचे सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आई स्पॉट और 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का जो फंक्शन है वो एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन से संबंधित है। इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें एक या उससे अधिक पायरिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्टार शेप्ड हो सकता है या पायरीफॉर्म होता है, लैमिनेट हो सकता है या स्टीलेट यानी खंभ के समान भी हो सकता है। तो ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एल्गी में बहुत सारे तो कलर पाए जाते हैं और एल्गी कई फॉर्म्स में रूप में मिलती है, तो ये आज हमने पहला रूप या फॉर्म पढ़ा जिसमें एल्गी कॉलोनी के रूप में पाई जाती है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।